ये है बमनस्वाल से रोज़ाना अल्मोड़ा जाने वाली एक गाड़ी और इसकी सवारियां लगभग फ़िक्स रहती हैं। रोज़ सुबह ये गाड़ी अल्मोड़ा जाती है और शाम को घर वापस आ जाती है। सामने है पंडित जी का घर, जो कि त्रिनेत्र महादेव के मंदिर में पुजारी हैं। इनका नाम पूरनचंद जी है। ऊपर बमनस्वाल के कुछ और घर हैं। बमनस्वाल एक बड़ा गांव है और ये है रोड, जो कि आगे लमगड़ा मिल जाती है और पेटसाल से भी इस रोड में हम आ सकते हैं। गुरड़ा बांध से भी इस रोड का लिंक है। अगर हम यहाँ पर एक विश्राम स्थल देखें, ये देखिए, तो अब ऐसे विश्राम स्थल बना दिए गए हैं। ग्राम प्रधान हैं श्रीमती किरण देवी। तो ये है विश्राम गृह और इसी के नीचे है शिवालय। ये देखिए, ये है शिवालय और यहाँ का नाम है त्रिनेत्र महादेव। सामने हैं खेत और बमनस्वाल के कुछ और घर, लेकिन इन खेतों में भी आप देख सकते हैं अब बहुत कम मात्रा में गेहूं हो रखे हैं, क्योंकि अब मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। ये देखिए, इस समय में हल्द्वानी और शहरी इलाकों में जहां गेहूं हो चुके होते हैं, फसल कट चुकी होती है, यहाँ भी गेहूं हरा ही है, क्योंकि पहाड़ के गेहूं को पूरा होने के लिए लगभग 7 से 8 महीने चाहिए होते हैं। आज मैं आया हुआ हूँ बमनस्वाल। ये अल्मोड़ा का एक गांव है और शायद ये लमगड़ा के अंतर्गत आता है। तो ये एक पुल है जो कि पहाड़ी रास्ते के लिए है। पहले से नदियों का जो जल स्तर था वो अब बहुत अधिक घट चुका है। ये देखिए, जबकि अभी मार्च ख़त्म होने वाला है, अभी गर्मी उतनी अधिक शुरू नहीं हुई है, फिर भी नदियों का जल स्तर घट चुका है। ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल बनाने का उद्देश्य यही था कि इन नदियों में पानी का जल स्तर बहुत अधिक होता था और इसे आसानी से पार करना संभव नहीं था। और अभी आप देखेंगे कि इसे आसानी से पार किया जा सकता है, क्योंकि नदियों में बहुत कम पानी है। और ये अभी ही नहीं, आप बरसात में भी देखेंगे तब भी इन नदियों का जल स्तर बहुत कम रहता है, जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। और जो उपजाऊ खेत आप नदी के आसपास देख रहे हैं, ये देखिए अब बंजर पड़ चुके हैं और ये नदी का पानी ही इन खेतों तक लाया जाता था गूल के माध्यम से और इन खेतों की रुपाई की जाती थी। लेकिन ना तो अब नदियों में पानी रहा, ना ही इन खेतों को उपजाऊ करने के लिए युवा, हर कोई यहाँ से पलायन कर चुका है। और नदी के किनारे ये पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं उदीस के पेड़। ये है बमनस्वाल का गांव और सामने पीले रंग का एक घर है, जो कि एनडी भट्ट, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनका घर है। और जहाँ ठंडा अधिक होता है तो वहाँ अप्रैल 15-20 के बाद बुआई होती है, लेकिन जुताई पहले ही हो जाती है। तो आप देख सकते हैं खेत अभी तक बंजर हैं और पहाड़ों में आप देखिए, खेतों के किनारों में ये कांटे के पेड़, किरमौले और कहीं कहीं इन्हें कहते हैं किलमोड़ा और हिसालू के पेड़ हैं। ये पहले से पहाड़ों में धान की बुआई के समय काट दिए जाते थे और इनको काटने के 10-12 दिन बाद या 5-6 दिन बाद जब ये सूख जाते थे तो खेतों के बीच में इन्हें जला दिया जाता था।
घास की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय इन कांटों को भी काटा जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं हर खेत के किनारों में बहुत सारे कांटों के पेड़ लगे हुए हैं, कोई इनको काटने वाला नहीं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मुफ्त राशन की योजना चल रही है, उसने पहाड़ में कहीं कहीं कुछ लोगों को पंगु भी बना दिया है, यानी आलसी बना दिया है। वो अब खेती करने के लिए वो अब खेती नहीं करना चाहते। आप पहाड़ों में अधिकतर जगहों पर बंजर खेत ही देखेंगे। और जो पीले रंग का घर आपको दिख रहा है, ये है एनडी भट्ट जी का, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। और सामने खेत दिख रहे हैं जिनमें अभी गेहूं की फसल हो रही है। पहाड़ों में गेहूं बहुत लेट होता है। और सामने खेत में आप देख सकते हैं आग चली हुई है जिसका धुआं उठ रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि खेतों के किनारों में जो कांटे होते थे उन्हें मार्च और अप्रैल के महीने में काटा जाता था और कुछ दिन बाद उन्हें जला दिया जाता था। तो यहाँ वही हमको देखने को मिल रहा है। इसे पहाड़ी भाषा में केड़ कहते हैं। और एक आमा है जो इस केड़ को जला रही हैं। शायद अब कुछ दिनों बाद इन खेतों में जुताई होगी और इसके बाद धान बोया जाएगा। मडुआ, मादिरा और भट्ट, गहत, सोयाबीन लगभग अप्रैल मई के बाद बोया जाता है। यहाँ का नाम है त्रिनेत्र महादेव और लगभग 15 से 20 छोटे छोटे मंदिर हैं। प्राचीन जो भी मंदिर हैं जैसे कि जागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम या फिर सूर्य मंदिर, कटारमल या फिर कोई और भी मंदिर, वो इस ही तर्ज में बने हुए हैं। ये देखिए। और कहा जाता है कि एक ही राजा ने ये सारे मंदिर बनाए थे। ये है त्रिनेत्र महादेव का गेट जो कि पत्थरों से बना हुआ है। अब हम नीचे नदी में जा रहे हैं। मंदिर में जो भी आता है पहले नीचे नदी से स्नान करता है या हाथ मुँह धोता है, हाथ पांव धोता है, उसके बाद शुद्ध होकर मंदिर में प्रवेश करता है। सोचने का विषय है कि ये पानी निरंतर बहता रहता है और ऊंचाई वाले क्षेत्र से ये नदी बहती है, तो इतना पानी दिन रात जो बहता रहता है वो आखिर आता कहाँ से है। ये है एक पुल, पहाड़ी पुल पैदल मार्ग के लिए। ऊपर भोलेनाथ विराजमान हैं और ऊपर रोड है जहाँ एक गाड़ी हमें दिख रही है। ये देखिए कल कल बहता हुआ पानी जो कि निरंतर बहता जा रहा है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। गर्मियों में कुछ कम तो सर्दियों में कुछ ज़्यादा, बरसातों में कुछ और अधिक। आखिर ये पानी आता कहाँ से है और इतना सारा पानी जाता कहाँ है। मैंने पाँव अपने नदी में डाल रखे हैं और छोटी छोटी मछलियाँ हैं, वो पाँव में हल्का हल्का स्पर्श कर रही हैं। ये एक थेरेपी भी होती है जो कि मछलियों द्वारा की जाती है। तो मैंने अकारण ही नदी में अपने पाँव डाले थे, तो कुछ देर बाद ये छोटी छोटी मछलियाँ मेरे पाँव के आसपास आने लगी और हल्का हल्का पाँव को स्पर्श कर रही हैं।